और तुम अपने पास रखना, क्लास खत्म होगा तब मुझे देना, कोई आएगा तो एंट्री देते रहना। ओके सर। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी के लॉस नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। मीन्स हमने यहाँ दो बॉडी लिया, m1 इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 इनिशियल वेलोसिटी u2, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन m1 m2, आफ्टर कोलिजन m1 v1 m2 v2। यहाँ अननोन कितनी वैल्यू है ये बताओ। तो जो तुम सॉल्व करना चाहते हो तो अननोन वैल्यू तुम्हें देखना पड़ेगा। अननोन कितना है? देखो, कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी गिवन होता है ये तो हमें नोन वैल्यू है। तो आफ्टर कोलिजन v1 और v2, दिस इज द अननोन वैल्यू। मींस हमें कैलकुलेट करना है v1 और v2 के वैल्यू। ये डेरिवेशन पेपर में आएगा भी, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर ले, टोटल या काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करें। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to linear momentum after collision. Before collision m1 u1 m2 u2, after collision m1 v1 m2 v2। m1 वाले टर्म एक साथ रखो, u1 माइनस ऑफ v1, m2 वाले टर्म एक साथ रखो, v2 माइनस ऑफ u2। इक्वेशन फर्स्ट। टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to kinetic energy after collision. Before collision, half m1 u1 square, half m2 u2 square, half m1 v1 square, half m2 v2 square। लेफ्ट साइड में लेकर आओ m1 वाले टर्म और हाफ दोनों साइड में कैंसिल, u1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर। m1 u1 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर, m1 u1 प्लस ऑफ v1 u1 माइनस ऑफ v1, m2 v2 प्लस ऑफ u2 v2 माइनस ऑफ u2। इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। m1 u1 प्लस ऑफ v1 u1 माइनस v1 अपॉन m1 u1 माइनस v1, m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस ऑफ u2, m2 v2 minus of u2। m2 m2 cancel, this to this cancel, this to this cancel, this to this cancel, u1 plus of v1 v2 plus of u2। तो v2 is equal to u1 plus of v1 minus of u2। इक्वेशन थर्ड। अब देखो v2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें तो हमें v1 मिल जाएगा, मिल जाएगा। v1 की वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़े। यस सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, m1 u1 माइनस ऑफ v1, m2 v2 माइनस ऑफ u2 और v2 की वैल्यू हमें पुट करना है u1 माइनस v1, m2 v2 की वैल्यू है u1 प्लस ऑफ v1 माइनस ऑफ u2। ये है v2 की वैल्यू और माइनस ऑफ u2। दिस इज इक्वल टू m1 u1 m1 v1 m2 u1
m2 v1 माइनस ऑफ 2m2 u2। v1 वाले टर्म एक साइड ले जाओ, u वाले टर्म एक साइड लाओ, m1 u1 m2 u1 प्लस 2m2 u2 m1 प्लस ऑफ m2 into v1 means m1 minus of m2 into u1 plus 2m2 u2 upon m1 plus of m2 m1 plus of m2 this is equal to v1। यहां तक आ गया समझ में? यस सर। अगर हमें v1 नोन है, इसको हम इक्वेशन फोर्थ ले लेते हैं। अगर v1 की वैल्यू नोन है तो v2 की वैल्यू में, v2 के फॉर्मूला में अगर हम v1 की वैल्यू पुट कर ले तो हमें v2 मिल जाएगी। मीन्स फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन क्या है? v2 u1 प्लस ऑफ v1 माइनस ऑफ u2 दिस इज इक्वल टू u1 v1 की वैल्यू यहां से पुट कर लो, m1 माइनस ऑफ m2 into u1 upon m1 plus of m2 plus of 2m2 u2 upon m1 plus of m2 minus of u2 this is equal to u1 1 plus m1 minus m2 by m1 plus of m2 plus of 2m2 m1 plus of m2 minus of 1 into u2। अब इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं m2 minus m1 into u2 upon m1 plus of m2 plus of 2m1 u1 upon m1 plus of ये v2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देखो, रिजल्ट यही है। यहां तक सबको क्लियर है? अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला तो कितनी बड़ी है, कैसे याद रखें? तो याद कराने का मैं मेथड बता रहा हूं। देखो बहुत इजी है याद करना है इसको। अगर हमने v1 लिया तो पहले तुम m1 लोगे, m1 है तो दूसरी मास कौन सा है? m2। अगर m1 लिया है तो u1 से मल्टीप्लाई करो अपॉन m1 प्लस ऑफ m। जब हम m1 ले चुके हैं तो दिस इज इक्वल टू m2 u2 अपॉन m1 प्लस ऑफ। अगर हम v2 लिखे, जैसे v1 था तो m1 पहले लिया, v2 ले रहे हैं तो m2 पहले लो तो माइनस ऑफ m1। अगर हम m1 ले रहे हैं तो u1 ले रहे हैं तो m2 है तो u2 लोगे अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। m2 हम ले चुके हैं, जैसे m1 ले चुका था तो m2 यहां लिया, यहां m2 ले चुके हैं तो 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस। याद हो गया? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर आपने जब v1 की वैल्यू निकाली तो उसके बाद आपने फिर v2 की वैल्यू निकालने के लिए आगे से सॉल्व करा, तो सर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते सिमिलरली v2 इज इक्वल टू लेकिन इक्वेशन? वैल्यू पुट करके दिखा दोगे ना, पुट कर दो, सिंप्लीफाई नहीं करो। ओके सर। अदरवाइज कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने कहां से लिखा है, तो वैल्यू पुट कर दो, बाकी तो रिजल्ट आपको पता है कि यही रिजल्ट आना है। आ रहे हैं ना बात समझ में? ठीक है सर। हाँ जी। वैल्यू पुट कर लो, बाकी तो रिजल्ट आपको पता है। अब रिजल्ट लिख देना उसके बाद। ओके सर। यहां तक याद हो गया? अब इसमें हम केस लेंगे, केस फर्स्ट। इफ m1 m2 के इक्वल है तो v1 की वैल्यू, अब देखो m1 m2 के इक्वल होगा तो ये 0 होगा, ये 2m अपॉन m प्लस m 2m से 2m कैंसिल हो गए, u2 के इक्वल आ गया। अगर हम v2 लेते हैं तो ये टर्म 0 है क्योंकि m1 m2 के इक्वल है, 2m by 2m ये u1 के इक्वल है। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला? इफ द मास ऑफ the two bodies
are equal, then their velocity will interchanged. जो फर्स्ट का इनिशियल था वो कोलिजन के बाद सेकंड का फाइनल हो गई, वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई एक दूसरे। सेकंड केस, if m2 is very very greater than m1 and u2 this is equal to 0, अब वैल्यू पुट करो v1 की, m2 is very very greater than m1 तो u2 0, तो ये टर्म तो तुम्हारा 0 हो गया। अब यहां से m2 m1 के रिस्पेक्ट में बड़ी है तो m1 को नेग्लेक्ट करो, m1 को नेग्लेक्ट करो, तो m2 by m2 बच रहा है, माइनस है, तो माइनस ऑफ u1। यहां तक सबको क्लियर है? हेलो? Yes, sir. ये नहीं कि मैं ही केवल पढ़ता जा रहा हूं, तुम लोगों को ना समझ में है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. और v2 की वैल्यू क्या आएगा? कोई बता सकता है कि v2 की वैल्यू हम क्या लेंगे? u2 तो 0 है, ये टर्म तो 0 हो गई। अब यहां पर बताओ क्या होगा? कोई बताओ? आदित्य? Sir, 2u1 by m2. 2u1 by m2। अच्छा, तो यहां m1 तो बहुत छोटी है, तो m1 by m1 प्लस m2 का रेशियो बहुत छोटी हो गई, टेंस टू 0, तो u2 सेकंड टर्म v2 की वैल्यू 0। हेलो? आया समझ तो में? समझ नहीं आया। मैंने ये बताया कि m2 m1 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, तो m1 by m2 का रेशियो क्या होगा? टेंस टू 0, वेरी स्मॉल। m1 अपॉन m1 प्लस m2 का रेशियो बहुत छोटी हो गई, तो हमने उसको टेंस टू 0 ले लिया। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक ट्रक है, उसके मास है m2 और इनिशियली वो रेस्ट में, और पीछे से जाकर एक साइकिल से हमने टक्कर मार दिया, तो क्या ट्रक मूव करेगी? नो सर। v2 नो is 0। सर। नो सर। अब क्लियर हो रहा है? यस सर। कितने देर से पूछ रहे थे तो अनुष्का नहीं बोल रही थी, और देखो नो सर बोलने के लिए आ गई। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी फोन में, सॉरी तो सर। अगर तुम देखो, अगर साइकिल और ट्रक का एग्जांपल तुम समझो तो तुम्हें इजीली ये समझ में आ जाएगा। तुम देखो, अगर ट्रक खड़ी है, या तुम सिंपल समझो ना कि एक वॉल है और साइकिल से उससे हम टक्कर मारते हैं, तो तुम देखो जैसे वॉल को टक्कर मारोगे ना तो साइकिल रिफ्लेक्ट बैक होगा पीछे, तो v1 की वैल्यू माइनस ऑफ u1 रिटर्न होगा। लेकिन वॉल क्या मूव करेगा? नहीं करेगा, तो v2 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल समझ में आ गया? यस सर। अब हमारे पास टाइम कितना, 10 मिनट है ना, अब ले लें अटेंडेंस। अब हमारा इसमें बच गया है इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन और एक इन इलास्टिक कोलिजन, और एक मैं बताऊंगा मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, जो एनसीईआरटी में उसको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। तो हम पहले अटेंडेंस कर लेते हैं।